दिल का सूना सा तराना देखेगा, तेरी निगाहें नाज जमाना देखेगा, और मुझको मेरे बाद जमाना देखेगा। अरे वाह सर, है क्या तो बात कह दी आपने वही सर। है कि ये बल्ला है, ये मेरी यादगार रहेगा जी। उसी तरीके से मेरे यादें भी यादगार रहेंगी, ऐसा तो है ही नहीं, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में किसी के पास नहीं भैया। मैंने तो 35 साल पुराने आपको मंजे दिखाए, 40 साल पुराने मंजे जी, और वो भी अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 20 साल से ऊपर का मंजे। जी अस्सलाम वालेकुम। वीरू भाई, आपकी एक एक बात सुनी, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। एक एक बात आपकी पॉइंट की थी सारी। जो समझता है वो समझ सकता है। जो आपके पास गुण हैं माशाल्लाह, आप पुराने हैं और हमारे उस्ताद हैं। एक एक चीज़ आपकी सुनने वाली है। मैंने पूरी बात बिल्कुल इत्मीनान से सुनी है और बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून आया, बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ें सीखने को मिली। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक है, सब खैरियत है भाई। ये क्या चीज़ था बंदा यार, कौन है, क्या नाम है इसका यार? ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो दादा परदादा है भाई। बहुत ज़बरदस्त बंदा है भाई, मांझे की दुनिया का बहुत बड़ा फाउंडर है। मैं कहता हूँ फाउंडर, बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत शानदार यार। क्या चीज़ है ये बंदा यार, कितनी नॉलेज है इस बंदे की, और आयुर्वेदिक डॉक्टर है यार। मतलब ये तो जड़ी बूटियाँ वगैरह डालते हैं ना इसके अंदर, वो तो उसका चैंपियन है भाई। बहुत ज़बरदस्त बंदा है, बहुत शानदार यार। इसका नाम बताइएगा, मैं सर्च करूँगा यूट्यूब पर ना। बहुत प्यारा बंदा है यार, बड़ी नॉलेज है इस बंदे की। क्या नॉलेज है यार इस बंदे की यार। मैं तो कहता हूँ अगर इसकी डोरें हैं आपके पास तो वो तो कटेंगी नहीं बेटा। ये तो बहुत ही आला, मतलब फंसा कर भी, और मैं कहता हूँ खींच कर भी। बंदा अगर खींचना चाहे ना, आप थोड़ी सी उसको फंसा लो बस, तो आप तो काट के ढेर लगा दोगे भाई। ये बंदा तो कोई बहुत बड़ा चैंप है भाई, बहुत बड़ा चैंप है, बहुत शानदार। मैं तो हैरान रह गया देख कर यार इस बंदे को। बाकी यार बहुत प्यारा बंदा है यार, बहुत ज़बरदस्त। एक तो अखलाक इतना अच्छा है, और दूसरी बात है बातों का स्टाइल। उसके अलावा ये चैंपियन बंदा है, बहुत उम्दा। चलें फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह। अरे दारा भाई, ये वीरू भाई हैं, वीरू भाई मांझा लिख दो आप। वीरू भाई मांझा लिखोगे ना, इसका पूरा सब कुछ निकल आएगा डेटा। वीरू भाई सीधा बल जैसा, तो उल्टा बल सीधा बल सब आप उड़ाते हैं सर से? जैसा मौका देखता हूँ, जैसा मूड होता है वैसा उड़ा देता हूँ। ये देखिए, ये उल्टे बल का मंजा है। अच्छा, देखिए आज भी इसमें धार देखिए जी है, चरखी अंदर लगाइए, कितनी पुरानी चरखी है जी। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मकर संक्रांति पर आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आप प्रेम से शौक करिए। हाँ, हो सकता हो अगली वीडियो कब तक आए सर की? वीडियो कब तक आए, आप एंजॉय करिए, खुश रहिए, और मेरा प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने वीरू भाई ने क्या कहा? तो वीरू भाई ने जो कहा वो मैं थोड़ा अपने अंदाज में आपको बताता हूं। दिल का सूना साज निशाना ढूंढेगा, दिल का सूना साज निशाना ढूंढेगा, तेरी निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, तेरी निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जी हाँ, यही एक अल्फाज है, यही एक शायराना तरीका है जिस तरह से वीरू भाई ने आप लोग को बताया। और मैं भी आप लोग को बताता हूं कि भाई मेरे भी अच्छे खासे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो मेरे जाने के बाद जमाना ढूंढेगा। तो ठीक है, तो देखिए आगे का पूरा वीडियो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग की चीज आज मिलेगी इस वीडियो में। पूरा देखिए, मजा आएगा। संडे सुपर संडे बन जाएगा आपका। तो सुना दोस्तों आप लोग ने? जी हाँ, नवाबी शॉप पे आप लोग का सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि क्या तारीफ हो रही थी। जी हाँ, ये ऐसे बंदे हैं जिनका इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग बहुत, मतलब हम लोग बहुत बयास हो जाते हैं जब घर में कोई एक हम लोग के सदस्य हो जो बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, उसकी टैलेंट की जो वैल्यू होती है वो घर में नहीं होती, ठीक है, लेकिन बाहर वालों को पता होता है कितना टैलेंटेड आदमी है। तो वैसी इनके वीरू भाई के साथ भी कहानी ये है कि इंडिया के लोग इतना टैलेंटेड इनको नहीं समझ पाए। जितना वीडियो वायरल हुआ, सब हुआ, तो लोगों को मतलब 10 ठो उसमें खिचड़ी बन जाती ना, खिचड़ी बन गई। लेकिन बाहर की, ये इंडिया के बाहर का जो ऑडियो आपने सुना, ये इंडिया के बाहर का है। वो लोग मतलब पागल हैं, वो कहते हैं भैया ये आदमी मिल जाए, इनसे मैं सारी चरखियां खरीद लूंगा और मुंह मांगी रेट पे खरीदूंगा। तो ये होता है असली वैल्यू जो होती है। दूसरी चीज आपने देखी, ये कितने टैलेंटेड आदमी है कि इन्होंने क्रिकेट भी बहुत
प्यार से, लगन से और डेडिकेशन के साथ खेला। उसके बाद जब पतंगबाजी आए तो पतंगबाजी में भी इन्होंने प्यार और डेडिकेशन अपना उसी तरीके से डाला। मैं भी अंडर 17 खेला हुआ हूँ यूपी से, और मुझे ही पता है जो बैट की वैल्यू होती थी उस समय बहुत ज्यादा होती थी। मैं तो मेरे समय में तो 3000 4000 का इंग्लिश विलो मिलता था, लेकिन वो भी अफोर्ड करना के मतलब उतना भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने जितने भी अपने लाइफ में खेला वो इंग्लिश विलो से तो नहीं खेल पाया, बस कश्मीरी विलो खेल पाया। बस ये है कि कश्मीरी विलो में थोड़े से अच्छी चीजें जो आती थी 1200-1300 1500 रुपए तक वो ले लेता था। तो दोस्तों एक चीज जो मैंने आप लोग को बीच में लाने की कोशिश करी वो ये है कि दोस्तों टैलेंट जो है ना, जो होता है वो टैलेंट ऐसा होता है, जब टैलेंट तो एक होता है आपको भाई आपने पतंग उड़ाई, खींचना आ गया, काट दी, और एक होता है टैलेंट के साथ जुनून। जो जुनून है वो वीरू भाई के पास है। और जुनून ना सिर्फ पतंग उड़ाने का, पतंग उड़ाने के साथ पतंग की बारीक चीजों को पकड़ने का। मंजा इन्होंने यूज किया तो मंजा बनवाया, अपने तरीके से बनवाया, फिर अपनी जड़ी बूटी डाली। तो हर चीज बनाने के बाद जब आदमी जब पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है ना, उस टाइप के कुछ आदमी हैं ये वीरू भाई। तो मेरे हिसाब से तो जिसने अभी तक मंजा यूज नहीं किया है एक बार यूज जरूर करे, ठीक है। भले ही आपको अच्छा ना लगे, अच्छा लगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार वो मंजा भी ट्राई करना चाहिए जो लीग से हट के है। और दोस्तों गुजरात और जयपुर और इन सबको बता दूं, जितने भी लोग पांडा मंजा यूज करते हैं, पांडा मंजा आप मार्केट से भी 2,500-3 हजार रुपए या 3200-3500 रुपए का खरीदते हो। कुछ बाहर वाले लोग हैं जो 5-6 हजार का पांडा मंजा खरीदते हैं। अगर अब आपको पांडा मंजा इतना महंगा खरीदना तो वीरू भाई से खरीदो। वीरू भाई के पास भी 3000 से 4000 तक की रेंज में पांडा मंजा मिल जाएगा। तो आप वो ट्राई करो, वो ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा असली मंजा क्या होता है। अभी तक तो आपने असली मंजा देखा ही नहीं। जो दुकान से खरीद ले रहे हो या कारीगर से डायरेक्ट खरीद ले रहे हो, तो उनको आपको तो असली मंजा पता ही नहीं है आज तक। उसमें कौन सा शीशा पड़ा है ये भी नहीं पता आपको। और एक आदमी ऐसा है जिसके पास ट्रेन के कांच के शीशे हैं, झूमर के शीशे हैं, तेजाब की बोतल के शीशे हैं, उससे बने हुए मंजे हैं। और आपको पता है मेन जो मंजे की जान होती है वो होता है कांच। जो सालों साल मंजे को धार में रखता है वो होता है कांच। अगर आपके पास कांच ही अच्छा नहीं है तो वो तो गल के बाहर हो जाएगा। आपने अगर ट्यूबलाइट और बल्ब इन सब का कांच लगाया है तो वो कितना है, 6 महीने 1 साल रहेगा, उसके बाद तो गल के वो मतलब गल ही जाएगा, पूरा गायब ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो 10-10 साल, 5-5 साल, 30-30 साल, 35-35 साल अगर संभाले रखा है तो कुछ तो तजुर्बा है दोस्त। तो चलिए देखते हैं उस तजुर्बेमंद आदमी का वीडियो। और बहुत ही, मैं तो जब भी इनका वीडियो शूट करता हूं या जब भी इनका वीडियो रिलीज करता हूं मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। और मुझे खुशी इस चीज के लिए होती है कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हर फील्ड में ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस फील्ड को जिंदा रखने के लिए, कहते हैं ना आदमी चला जाएगा, आदमी तो चला जाएगा, लेकिन उसकी यादें, उसकी खूबियां, उसका टैलेंट, उसका सामान, उसकी उपलब्धियां, ये सब कहां चला जाएगा? ये सब तो नहीं जाएगा ना। वीरू भाई का आज के 50 साल बाद भी यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, वीरू भाई मंजा, ओल्ड मंजा कलेक्टर, सब सीधे पूरी कहानी लिख के आ जाएगी। कौन है वीरू भाई, कौन है वीरू भाई कानपुर वाले, कौन है ऐसा आदमी जिसने गिनीज बुक में अपना नाम कर लिया, जिसको जो है मतलब पेपर में डालो ओल्ड नंबर 1 पतंगबाज तो आ जाता है सामने। कौन है ऐसा जो पतंगबाजी को इतने हुनर तक लेके चला गया? तो दोस्तों चलिए देखते हैं उनका वीडियो। मैं बोलने चलूंगा तो बोलता ही रह जाऊंगा, आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो आदमी इतना प्यारा है, इतना कहते हैं ना अपने तरफ इतना अट्रैक्ट करता है कि बस मन करता है कि बस उसको, भाई आप उसका वीडियो मत देखो, उसी को देखते रहो, उसके मंजे के बारे में सुनते रहो, क्या क्या डाला उसने, क्या क्या था, क्या कहानी थी। वहां गए, इतने दिन वहां रुके, उन्होंने कहा तुम वीरू तुम ही हो कानपुर वाले? कहना हाँ वीरू भाई मैं ही हूँ कानपुर वाले। अरे तो भैया एक काम करिए, मेरे से भी एक चरखी ले जाइए, मेरी चरखी भी देखिए। ठीक है चलिए आपकी चरखी भी देखते हैं। पहले उनकी चरखी देखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करिए, ये मसाले इसमें कम है, ये मसाले डालिए, फिर मुझे चरखी बना दीजिए। तो वो आदमी जो मंजे वालों को सिखा दिया कैसे मंजा अच्छा बनाना है, तो आप देखिए, उसको देखिए और समझिए। और मेरे हिसाब से अगर जिसने भी ट्राई नहीं किया है एक बार जरूर इनकी मंजे की ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड आदमी है। चलिए देखते हैं वीरू भाई कानपुर का वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। और कैसे हैं सर? ठीक है।
जी सर, आज तो आपका पतंग का तो हमने नाम सुना ही था जी। आज आपका एक और शौक भी आपने बताया, तो आज उसकी भी अपडेट लोगों में पहुंचा दें। हाँ, हमने बिल्कुल, सोचा बिल्कुल जी। हाँ, जो सच्चाई है वो पहुंचाइए जी। मतलब आपने हाँ। दोनों में इतना नाम किया है। जी पहला तो आपका शौक सबको मालूम ही है कि पतंग का, जी। सबको मालूम है। हाँ, दोनों साथ साथ रहे हैं। और दूसरा शौक कौन सा है दूसरा आपका? मेरा शौक क्रिकेट का है। अच्छा, जी। उसमें भी आपने काफी उपलब्धियां हासिल करी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी कटिंग कुछ है, उस समय तो न्यूज़पेपर में कम आता था, लेकिन कुछ कटिंगें ऐसी हैं जी। जो न्यूज़पेपर की हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल न्यूज़पेपर है, उसमें डेट तक पड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, वो जो गेम आज लोग खेल रहे हैं वो मैं सन 85-86 में और पहले भी खेलता रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो हार्ड हिटिंग हो रही है आज जी। क्रिकेट की दुनिया में, वो आप पहले से कर जी मतलब हाँ, उस समय भी? जब तो इसका 20 का नाम ही नहीं था। अच्छा, मतलब आप भी तब भी आप तेज तर्रार जी हाँ, खेलते तब थे? भी मैं तेज तर्रार खेलता था। अच्छा, तो अभी चलिए कोई नहीं, अभी आप वो भी आप हमको दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाऊंगा आपको जी, कि उसी से स्टार्ट कर लिया जाए। उसी से स्टार्ट कर लीजिए। फिर आप दिखाना स्टार्ट करिए जी हाँ, लोगों को। जी ये देखिए मेरी कटिंग है। ये देखिए डबल विकेट क्रिकेट का मैं टूर्नामेंट विजेता रहा हूँ। 1985 जी जी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित। जी। जी। ये देखिए ये मेरा नाम लिखा हुआ है रणवीर, रणवीर। मेरे पार्टनर ये था। अच्छा। और फाइनल में मेरे साथ ये परवेज और ये आए थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा इनको देखिए मैंने कितने अंतराल से हराया है। अच्छा जी, ये देखिए। जी, ये तो बकायदा पूरी हिंदी में लिखा हुआ जी है। हाँ, ये दैनिक जागरण की कटिंग है। अच्छा अच्छा। जी, ये देखिए ये मेरे चतुर्मुखी खेल से जो है ना मेरा क्लब जीता था। इसमें देखिए मैंने 1983 का है ये? जी हाँ, ये 83 का है। देखिए जी। मैंने रन भी बनाए हैं इसमें और विकेट भी लिए हुए हैं। अच्छा, जी, इसमें आपने सर क्या किया था? देख लीजिए इसमें जो है मेरे रन भी हैं और विकेट भी हैं, सब लिखा हुआ है। देखिए जी। तो ये देखिए ये मैं फाइनल में ये 11 लाइन से मैं खेलता था और मेरी टीम इसमें फाइनल विजेता हुई थी। इसमें मैंने विकेट लिए हैं और रन भी बनाए हैं। अच्छा जी, और ये मैं अपने क्लब से खेलता था। अच्छा, हाँ। ये आपका क्लब था? जी हाँ, इगलेट। जी हाँ, इगलेट क्लब से खेलता था। इसमें देखिए जब 45 रन पे करीब 5 विकेट हो गए थे, उसके बाद मैं बल्लेबाजी करने गया था। जी। और उसमें इंडिविजुअल मैंने 134 रन किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ हाँ, है। देखिए। और जी। इसमें जो है 9 छक्के और 15 चौके मारे हैं। 9 छक्के और 15 चौके। जी हाँ, जी। इसमें सब देखिए सब लिखा हुआ है। जी। ये प्रेस का, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है। और इसमें मैंने विकेट भी लिए हुए, देखिए नीचे। जी, ये लिखा हुआ है। ये 18 रन देकर 3 विकेट। 3 विकेट भी लिए हुए मैंने। अच्छा जी जी। तो मैं इस तरह का क्रिकेटर रहा हूँ। जो आज लोग क्रिकेट अब खेल रहे हैं जी। वो मैं 85 में खेल के छोड़ चुका हूँ। अच्छा, जी हाँ, हार्ड हिटिंग वाला। ऑल हिटिंग वाला गेम खेलता था और कानपुर में मेरा अच्छे प्लेयरों में नाम था। अच्छा जी, और देखिए ये मेरे कई सर्टिफिकेट हैं। जी। ये देखिए जी। प्रमाण पत्र, ये देखिए कई और बहुत तो मैंने लोगों को दे दिए। अच्छा। हाँ, लोगों को मैंने दे दिए कि उनकी जो नौकरी लग जाए, क्योंकि मुझे सर्विस करनी नहीं थी। जी। ये देखिए ये मैं क्रासचर्च में पढ़ता था। ये क्रासचर्च कॉलेज का सर्टिफिकेट है। जी। ये देखिए। तो आज सर उनकी तो सर गवर्नमेंट जॉब वगैरह हाँ, तो? उनकी जॉब लग गई है। जी, मैं एनसीसी में भी था। देखिए। अच्छा। हाँ, ये देखिए ये क्रिकेट एसोसिएशन से मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जी। जी, कैप्टन रहा हूँ। देखिए जी, वाइस जी। कैप्टन का, उसके बाद कैप्टन रहा। देखिए उसके बाद सर मतलब आपने दोनों फील्ड में जी इतना नाम किया है कि न्यूज़पेपर में तो आपकी फोटो आनी है ही है, न्यूज ये में। देखिए ये सैकड़े का सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा। हाँ, उस समय इतना हार्ड हिटर लोग बहुत कम होते थे। देखिए। अच्छा, 1984 जी, क्रिकेट एसोसिएशन का, ये कानपुर के जी। जी क्रिकेट एसोसिएशन का। जी, मगर उस समय भी सर न्यूज़पेपर में फोटो आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। न्यूज़पेपर में तो बहुत- सर आपके पास उस समय का कुछ अभी रखा हुआ है यादगार चीज? जी हाँ, मेरे पास सनी टोनी बल्ला रखा हुआ है जिससे मैंने बहुत रन बनाए। अच्छा। जी, लेकिन उस समय जिस समय कंपनी शुरू हुई थी तो उस समय ये बल्ला 500 रुपए का आता था। अच्छा। कंपनी से 500 रुपए का मतलब अच्छा, मार्केट उस समय 1984 जी हाँ, 84-85 में 84-85 उस समय समझ लीजिए 500 रुपए की क्या वैल्यू थी। 500 रुपए बहुत हो और जा रहे इंग्लिश विलो बल्ले लोगों के पास कम हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, उसके पहले भी मैं विजय कंपनी के या और कंपनियों के बल्ले ले खेलता था
वो मात्र 50 रुपए में बल्ला आ जाता था, मोटी ब्लेड का। अच्छा। हाँ, इंग्लिश ब्लो बल्ले बहुत कम हुआ करते थे लोगों के पास। अच्छा, तो आपने उस समय 500 रुपए का बैट खरीदा था? बहुत उसके पीछे जद्दोजहद करी, घर से पैसे नहीं मिलते थे। हाँ। उस समय स्थिति दूसरी थी। हाँ। क्योंकि हम भाई थे, हमारा परिवार भी बड़ा था, तो बड़े मुश्किलों में मैंने वो बल्ला खरीदा था। अच्छा। और उसको आज तक मैं संभाल के रखे हुए हूँ। तो सर वो दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाऊंगा, कटिंग आपने देखी ली है। जी जी, ये देखिए इतनी मतलब दोनों खेल सर के जो हैं वो अभी सर ने कितना मतलब नाम कमाया है, मतलब हर किसी में। ये देखिए चतुर्मुखी खेल का मतलब कि बॉलिंग भी और बैटिंग भी। जी जी, फील्डिंग की तो कोई बात ही नहीं है। तो सर आप फास्टर थे? जी हाँ, नई गेंद से अटैक करता था। अच्छा। हाँ, और 5वें नंबर पे बल्लेबाजी, थर्ड डाउन बल्लेबाजी करने आता था। अच्छा, थर्ड डाउन पे आता था। हुक पुल सब मिलते थे उस समय खेलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़े अच्छे अच्छे उस समय स्पीड के बॉलर होते थे। अच्छा जी, सही है सर। तो उस समय का गेम अलग था। उस समय ग्राउंडों को बड़ी भीड़ होती थी। सर उस समय तो बल्ले भी बहुत भारी भारी आते होंगे? बल्ले बहुत भारी आते थे, मोटी मोटी इतनी मोटी ब्लेड के बल्ले होते थे। अच्छा, आदमी आजकल का आदमी इसको चला पाएगा? आजकल का क्या चला पाए? आजकल का जो डालडा खाता है और रिफाइंड खाता है, उसके शरीर में दम नहीं होती थी। और मैं घंटों नेट में खड़ा रहता था, पानी पीने नहीं जाता था। अच्छा। हाँ, लोग कहते थे पता नहीं क्या खाते हैं, 2-2 घंटे गेंदबाजी करते रहते, पानी पीने नहीं जाते। अच्छा। तो सर उस समय मेरे पास स्टेमिना बहुत था। जी हाँ। अब तो 62 साल की उम्र क्रॉस हो गई है। नहीं नहीं सर, तब भी अभी आप फिट हैं, ऐसा नहीं है। तो फर्क तो पड़ता ही है। जी हाँ, वो तो है ही है सर। तब भी उस हिसाब से देखा जाए फिट है आप, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बाकी इतने सारे खिताब सर। तो आप वो अपना बैट दिखाइए सर। बिल्कुल दिखाता हूँ मैं आपको। जी, बाकी तो सर का ये तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है तमाम। अभी इन पे भी आएंगे। देखिए सर, ये जब कंपनी शुरू हुई थी, ये पहला मतलब जो है पहले खेप निकली थी। ये सनी टोनी देख लीजिए। मतलब ये सर मतलब जब कंपनी शुरू हुई थी तभी का? उस समय 500 रुपए का बल्ला था ये, जब कंपनी शुरू हुई थी। जी हाँ, इसके है ना, ये सनी टोनी कंपनी के 3 बल्ले आते थे। अच्छा। ट्रिपल क्राउन आता था और एक आपका गट्सी आता था। अच्छा। हाँ, और ये आता था। अच्छा। ट्रिपल क्राउन सेकंड नंबर पे था, वो ग्रीन लेवल पे आता था। अच्छा। उसमें बल्ला 300 रुपए का था, मात्र 300 रुपए का। हाँ, जो आज मार्केट में 20,000 का भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और सर इसकी क्या वैल्यू होगी आज की डेट में मार्केट में? देखिए, एक बात बताइए, ये पुरानी चीजें हैं, यादगार चीजें हैं। जी। जैसे मैंने आपको यादगार मंजे दिखाए अपने। जी। तो 35 साल पुराना जो मंजा रखेगा तो वो किसी को बेचेगा नहीं, वो बेचने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, अब मैंने उड़ाना कम कर दिया, मेरे पैर में प्लेट पड़ गई है, मैदान नहीं जाता हूँ। और स्टॉक भी तो है आपके पास? मेरे पास, मगर ये बैट आपके पास एक ही है? बैट एक ही है। देखिए, तो आप ये बैट आप देना चाहेंगे किसी? इसको किसी कीमत पे नहीं दूंगा। ये अच्छा। मेरे मरने के बाद जाए कुछ भी हो भाई, वो ये है कि दिल का सूना सा तराना देखेगा, तीर निगाहे नाज जमाना देखेगा, और मुझको मेरे बाद जमाना देखेगा। अरे वाह सर, क्या तो बात कह दी आपने सर। है कि ये बल्ला है, ये मेरी यादगार रहेगा। जी। उसी तरीके से मेरे यादें भी यादगार रहेंगी। ऐसा तो है ही नहीं, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में किसी के पास नहीं भैया। मैंने तो 35 साल पुराने आपको मंजे दिखाए, 40 साल पुराने मंजे। जी, और वो भी अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 20 साल से ऊपर का मंजे, जिसके एक धागा तक आगे का धागा नहीं टूटा है। अच्छा। जी हाँ, लोग तो 1 चरखी लेते हैं, 2 चरखी लेते हैं। दुकानदारों की तो बात छोड़ दीजिए, दुकानदार तो लाया, वो 20 साल क्या रोकेगा, वो उसके पास तो 2 साल का मंजा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मेरे पास देखिए 20-20 साल के ऐसे मंजे हैं, वो भी A1 क्वालिटी के। देखिए, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये सब 20 साल से ऊपर के मंजे हैं। देखिए देखिए इसकी। सर इधर से थोड़ा लाइट में आइए सर, ये देखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये देखिए, ये मुश्ताक का मंजा है। देखिए, ये छुटका मुश्ताक का मंजा। अच्छा जी। देखिए, आज भी इसकी धार देखिए, ये देखिए भाई साहब, आज के मैदान में ना उतर जाए ये सब मंजे, तो आदमी फंसा के इसको काट नहीं सकता है। 1000 गज के ऊपर पानी मांगेगा। देखिए धार, आप खूब रगड़िए। देखिए, अब तो ये कारीगर मंजा भी नहीं। सर आप 1000 गज क्यों बताते हैं? 1000 ही गज पे लड़ेगा ये? नहीं, छोटा पेज लड़ेगा, लेकिन जो अच्छे पेज होते हैं जी, तो अच्छे पेज दूर ही लड़ते हैं, उसी में मंजे की औकात मालूम पड़ती है। हाँ, वो बात तो आपके दम नहीं तोड़ेगा, दम नहीं तोड़ेगा ये चीज। बाकी तो आप जो है बाजार से कूड़ा मंजे ले आइए 1000-1200 के, और मालूम पड़ा 200 गज पे लड़ा के खींच खाच के अच्छे मंजे को काट दीजिए,
तो वो कोई पतंगबाजी नहीं है। वो तो सर वो वही पतंगबाजी, उसको मैदान जाना भी नहीं कहते, तो घर का शौक है। घर का शौक है। तो सर ये 6 रील की चरखी है ना? ये 6 रील की चरखी है। चरखी का अंदाज लगा लीजिए सर। ये कितने साल पुरानी होगी? 20 साल से ऊपर का मंजा है। अच्छा जी सर, ये तो बल खुला भी लग रहा है भैया। 20 साल हो गए। फिर डबल कोट का मंजा बना। अच्छा, डबल कोट का है। जी तेजी बहुत है इसमें, बहुत तेजी है सर। मतलब अभी कोई धार आ निकली सर, आराम से इससे पौना। और ये मुस्ताक जो है, इसकी गिनती उस्तादों में थी। अच्छा। हाँ, इसका शीशा भी अपने घर पिसता था। अच्छा। बाकी मैं अपने मसाले लगवाता था, वो अपने मसाले लगाते थे, लेकिन इनको मसाले की इतनी वो नहीं थी। मसाले तो मैं सामान अपने लगवाता था, लेकिन शीशे इनके यहाँ एक से एक नायाब होते थे। अच्छा। लाइट का शीशा, तेजाब का शीशा, और आपका क्या बोलते हैं, झूमर का शीशा। अच्छा। हाँ, हेडलाइट का शीशा, दुनिया भर के और भी कुछ होते और भी होते थे सामान। जानकारी थी, लेकिन मैं आयुर्वेद से हूँ तो मेरा नहीं, वो तो सर है ही है, नॉलेज है आपको। तो मेरा तो इसमें तो कोई टक्करी कर ही नहीं सकता। आजकल के सर कुछ लोग, बहुत से लोग जाके नए नए लड़के दुकान वाले जाके बरेली में कारीगरों से मंजा बनाते हैं। और हमने भी देखी कई वीडियो जी, उसमें देखा कि वो जाके बनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ऐसा है कि मैं जाके आपके लिए स्पेशल बनवा रहा हूँ इस तरीके से, ये वो। तो सर उस पे आप कुछ बताएंगे कि सर कुछ कहना चाहेंगे कि आपके जाने में और उनके जाने में क्या? भैया वो तो जाके बैठ के बनवाते हैं, उनको नॉलेज कहाँ है? हाँ, उनको नॉलेज तो पैसे की नहीं है जी। वो तो बैठ गए, उधर मसाला खाया, उधर घूमे, शाम को मंजा बन गया, लेके चले आए। हाँ। मैं तो अपना सामान लगवाता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखिए 20-22 साल 25 साल पुराने मंजे, ये देखिए, एक नहीं, मैं आपको तमाम मंजे दिखा दूं। ये देखिए सलीम मंसूरी का मंजा, धागा तक नहीं टूटा, 20 साल से ऊपर की चरखी है ये। अब तो इस तरह की चरखी नहीं आती जल्दी। देखिए ये फैजान निजाम की चरखी है, देखिए धागा तक नहीं टूटा है। सर ये वाली चरखियां तो अभी भी आती है? नहीं, इस तरह की नहीं आती है, वो दुबेको लाइट की आती है। ये शीट की बनी हुई चरखी। अच्छा, ये शीट की है? जी हाँ, देखिए। अच्छा, वेट्रो लाइट क्वालिटी और गिरती चली जा रही है सर? जी हाँ, बिल्कुल क्वालिटी गिरती चली आ रही है, लेकिन मेरे यहाँ क्वालिटी में मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ। मन मुताबिक पैसे देता हूँ, मन मुताबिक सामान लगवाता हूँ जी। हाँ, तभी मेरी डोर। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। नहीं, वो बात तो सही है सर एकदम। और इंडिया की तो बात छोड़िए, विदेशों से भी मेरे पास इस तरह की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सुन के तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं सर, ये देखिए आदिल गुड्डू की डोर, देखिए ये देखिए आदिल गुड्डू सुपरस्टार। देखिए बिल्कुल मलाई हो रही, 14-15 साल पुरानी डोर है। देखिए आप जी, देखेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। सर ये तो एकदम गोल्ड डोर है। हाँ जी हाँ, एकदम गोल्ड डोर है। देखिए बहुत तगड़ी डोर है सर। ये सब डोरे कहाँ मिलेंगे भैया आदमी? अगर सर आपके पास कोई अगर दूर से आता भी है जी, भले ही वो आपसे मंजा ना ले, कोई बात नहीं, लेकिन भैया मैं इतनी दूर से आया है तो मैं उसको प्यार से बैठाता हूँ, चाय नाश्ता कराता हूँ। मैं परिवार के तरीके, मैं भी परिवार वाला हूँ, उसको परिवार के तरीके से इज्जत देता हूँ। हाँ, वो जरूरी नहीं कि उतनी दूर से आए तो मुझसे मंजा ही लेने आए। मैं तो कहता हूँ वेलकम, आपका स्वागत है, आइए देखिए, मेरे साथ चाय पीजिए। भाई मेरा टाइल्स का भी काम है, अब मैंने अपने बच्चों को दे दिया। मैं कभी कदार जाता हूँ, लेकिन अधिकतर समय मैं घर पे ही मिलता हूँ, क्योंकि मैं एजेड हो गया हूँ। हाँ, अब देखिए ये फैयाज बेग की डोर है। अच्छा, फैयाज बेग। अच्छा हाँ, ये देखिए। अब इनकी डोर क्या फैयाज बेग बनाते ही नहीं है, उनके लड़के काम करते हैं, वो तो जानते हैं आप लड़के किस तरह का काम करते हैं। ये 20 इसका देखिए, मैं आपको ओरिजिनल कागज भी दिखा दूं, आप कहेंगे कि हर चीज का जो वीरू भाई जो है। अरे नहीं सर, आपके पास नहीं, देखिए ये फैयाज बेग लिखा हुआ है, देखिए मोहर है 26/9/2001 की डोर है। ये मोहर देख लीजिए, और ये कंपनी का डेट देख लीजिए, ये देखिए सर डेट कहाँ है सर? ये देखिए 2000 पड़ी हुई है। हाँ। देखिए इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या देंगे। और देखिए ये आपको दिखाया, उसके बाद देखिए ये छोटे फैयाज हैं। अच्छा, ये छोटे फैयाज। जी हाँ, लोग नहीं जानते होंगे उनको, उनका नाम नहीं सुना होगा। देखिए डोर में इनके, मैं कह रहा हूँ कोई तुर्रम खां डोर बनवा लाए और इतनी पुरानी किसी के पास तो होगी नहीं, और उसकी धार देख ले तो आदमी कहेगा भैया क्या इस पे शीशा छपका दिया है क्या? बिल्कुल इतने साल होने के बाद। और ये करीब 28 साल पुरानी चरखी है। 28 साल? जी हाँ। सब पौना उड़ेगा भी? बिल्कुल पौना उड़ेगा, गारंटी के साथ। जी हाँ, जो तो
ये तो मैंने इसमें एक्रिल उड़ाई हुई है। अच्छा, मतलब ये आपकी खुद यूज करी हुई है? जी हाँ, मेरी यूज करी, इसलिए इन चरखियाँ को कोई मोल नहीं है। अच्छा जी, मगर इतने नायाब रखे हुए हैं अभी तो सर, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें सर आप भूल तो जाते होंगे। ऐसा तो इतना बड़ा सामान, इतने बड़े मंजे को संभाल के रखवाना, मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, तो सब याद रखूँ। लेकिन यही है कि जब प्रेमी लोग दिखाइए सर, अरे डोर देखिए, तबियत खुश हो जाएगी भैया। देखिए लच्छे गिर रहे हैं, देखिए ये देखिए, मैं क्या दिखाऊं आपको, देखिए डोर खुद बोल रही है। अरे सर ये देखिए अभी तक धागा नहीं टूटा है सर, बहुत तेज है ये तो अभी डोर। तो भैया जब सामान पड़े होंगे तो तेज नहीं होगी। इसको सर ऐसे करिए जरा। हाँ ये देखिए, आदमी हाथ काटने की क्षमता रखती, पतंग की तो बात छोड़िए, पतंग में तो काटे ही काटेगी। जहाँ मैदान में पूरे इंडिया में कहीं पुरानी डोर लड़ रही होगी तो 95% जो पुरानी डोर काट रही होगी मेरी होगी। अच्छा, ये मेरा ब्लाइंड चैलेंज है। जी हाँ, अभी मतलब हर जगह आपकी डोर जाती है भैया, और तहलका मचाए हुए है। मचाए हुए लोग तो मुझको फोन कर करके है ना, लेकिन वहाँ एक बीच में बात आपसे कहूंगा कि लोग मुझे फोन करते हैं, अगर मैं किसी की बात का जवाब ना दे पाऊँ, वैसे कॉल बैक करता हूँ। बाई चांस दिमाग से मिस हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, तो हाँ, मगर कॉल बैक आप करते हैं? हाँ, पूरी कोशिश करता हूँ। बाई चांस कोई नंबर मिस हो जाए तो लोग ये ना समझे कि वीरू भाई जवाब नहीं देते हैं या फोन नहीं उठाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सर, कॉल भी बहुत आ जाती है। बहुत कॉल आती रहती है, मैं आखिर इंसान हूँ, आप जानते, थक भी जाता हूँ। नहीं सही है सर। और बाकी ये आप ही काम देखते हैं, बाकी लड़के तो फिलहाल अपना टाइल्स के काम में बिजी है। वो अपने टाइल्स के काम में रहते हैं, तो यही है सर। और बाकी देखिए, और आपको दिखाता हूँ इनका तो जो है, ये देखिए, ये इसाक मंसूरी है। देखिए इशाक मंसूरी, जी देखिए, धुली हुई डोर है। अच्छा, धुली हुई डोर है। डोर से अंदाज लगा लीजिए, ये रंगी हुई नहीं है, ये धुली हुई है, ओरिजिनल डोर है। सर आपके पास जो चीज मिल रही है वो जो आप कह रहे हैं वही मिलेगी? बिल्कुल वही है। आप तो चाहे किसी से पूछ के, कारीगर से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए 25 साल पुरानी डोर है, धुली हुई है। देखिए आज इसका काटा, ये लीजिए, देखिए आप। अरे सर देखिए, बड़ी तगड़ी डोर है। शीशे में भी यंग था, मैंने आपको क्रिकेट के उसमें अपनी फोटो दिखाई, उस समय फोटो देखिए, आपकी फोटो देखिए। हाँ, तो यंग था, आयुर्वेद का काम भी करता था। तो भैया अपने घर से इमाम दस्ते हुए शीशे कूट कूट के, मसाले कूट कूट के ले आता था, पसीने से लथपथ हो जाता था। हाँ, तब उतनी मेहनत करने के बाद ये डोरे बनी हुई हैं। और फिर आप लोग जो देख रहे हैं, जो प्यार और इज्जत दे रहे हैं, ये मेरी मेहनत का फल है। हाँ। इतनी मेहनत कौन कर सकता है? दुकानदार क्या और शौकीन क्या, बरेली गए, 2 चरखे मंगवा लिए, बैठे हुए वहाँ पे, बस बैठे हुए चाय पानी कर रहे हैं। चाय पानी कर रहे हैं, नॉलेज कुछ नहीं है उनके पास। कुछ जब हुनर ही नहीं है तो वो क्या करा पाएंगे? हुनर भी नहीं है, हुनर है ही नहीं उनके पास। वो तो खाली जैसा, हाँ ये कह दिया मैं बरेली से मंजा बनवा के लाया हूँ, बस। कारीगर ने क्या डाला क्या नहीं डाला, कोई नॉलेज है? कुछ नहीं नॉलेज है आपको। सर अगर आपसे पूछा जाए जी कि आपको सर कितनी नॉलेज है, क्या है पतंग की दुनिया में पूरी, जी तो आप पूरी बारीकी बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, एकदम बारीकी। जी बिल्कुल बता देंगे। जब इतने साल पुराने मंजे आप सब देख रहे हैं, मेरी उम्र देख रहे हैं जी, तो भैया ये पूरा हुनर है आपको। तजुर्बा उम्र के साथ ही साथ आता है। आदमी धूप में बाल थोड़ी निकाले करता है। आजकल के बच्चे को तो 8 साल के बच्चे के धूप में बाल काले हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं उसको हुनर हो। लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है, बाल काले किसी में भी हो सकता है। जी हाँ, बाल सफेद मतलब। हाँ, धूप में। हाँ, धूप में बाल सफेद मैंने ऐसे ही नहीं किए हैं। हाँ 20 साल तक बरेली गया हुआ हूँ, और अब कम से कम जो है 15-18 साल से नहीं गया हुआ हूँ। ये मैंने मंजे जो है, जैसे मैंने आपको और दिखाए 35 साल पुराने मंजे, वो मैंने उस समय बैठ के बनवाए थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो है, अरे अभी तो आप देखिए, ये देखिए, आप देखिए ये नीचे तक, मतलब इस कमरे में बैठने की जगह नहीं है। आप लोग अगर कोई भी आएगा तो सर आपको यहाँ पे जरूर लेके आएंगे। आप आइए, आपको लेना हो मत लेना हो मत लीजिए, मगर सर को खुशी होती है कि सर कोई मिलने आए, उनसे बातें करे, 2 कप चाय में पिए। नहीं सर, बिल्कुल। और ये देखिए इसरार गुड्डू की डोर, जिसका रिव्यू भी पड़ा हुआ है। और देखिए ये 25 साल पुरानी डोर है गुड्डू जी। एक कुतुबुद्दीन की चरखियां उस समय बनना शुरू हुई थी। अच्छा। चरखी जल्दी कोई नहीं लगवाता था। सर लकड़ी देखिए, गोल डोर है। आज भी धार देखिए, देखिए। अरे सर ये तो मतलब तहलका मचाने वाली डोर है। मतलब देखिए आपके सामने सर, धार तो बिल्कुल कम नहीं है। ये इस मौसम में भी अभी लड़ेगी, ये तो बिल्कुल लड़ेगी और तहलका मचा देगी। जी बिल्कुल तहलका मचा देगी, पौने लड़ेंगे इससे भैया। और मेरा रिव्यू भी पड़ा हुआ है इसका। अच्छा जी, मतलब रिव्यू भाई कानपुर डाल दीजिए यूट्यूब पर, आप मेरा
वीडियो देख लीजिए, तमाम वीडियो पड़े हैं, मेरे रिव्यू पड़े हुए हैं। अच्छा, सिर्फ वीरू भाई कानपुर डाल देंगे तो आपकी सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी जी। बढ़िया है सर, आपने इतनी नायाब चीजें दिखा दी, मिलनी नहीं है किसी के पास कोई। हम तो कह रहे ब्लाइंड चैलेंज है, जो नए नए लड़के आजकल जाके बता रहे हैं कि ये डोर वो डोर, वो भी कहीं से टक्करी नहीं दे पाती। नहीं भैया, मैं बता तो रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि आओ भैया देखो कितना बड़ा सूरमा है जो यूट्यूब पे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आइए मुझसे लड़ाइए। अभी तक तो वो तो आपने पहले वीडियो में भी क्लियर कर दिया था। अभी तक धागा नहीं टूटा है, ये देखिए, ये अभी तक धागा नहीं टूटा। ऐसा कौन सा शौकीन है भैया इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, जो है ना 20-22, 25 साल पुरानी डोर हो जाए और जिसका धागा तक ना तोड़े। हाँ। और उसके बाद भी ये सामान बोल रहे हैं, देखिए आज भी डोर में धार। हाँ, और मजबूती भी सर दिखा दीजिए सर। अरे मजबूती आप चेक करिए, मजबूती में कोई दिक्कत हुई नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए टन टन बोल रही है, ये देखिए। सही है सर, आराम से उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। किसी को अगर ना भी आता तो ऐसे करके चेक कर सकता है कि पौना उड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही कसाव में कुछ लोग होते हैं सर, ऐसे करके धागा तोड़ देते हैं। वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। नहीं, ऐसे करके धागा तोड़ के देखते हैं। हाँ, अरे धागा तोड़ने से क्या, धागा तो कोई भी टूट जाएगा, लेकिन चेक तो ऐसे होगा ना। हाँ, जैसे पतंग में कसाव पड़ता है। पतंग में कसाव पड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी बल्ली में बांध के ऐसे खींच रहे हैं, कोई रास्ता थोड़ी नहीं है। बाकी ये देखिए कितनी सब नायाब चीजें लगी हुई है सर के पास। अभी पता नहीं कितने ये यासीन छुटका की लगी हुई है सर की, मिर्जा जी की लगी हुई है, असगर भारती की लगी हुई है, अकबर बेग की लगी हुई है, अकबर बेग की लगी हुई है, मुमताज अली की तो खैर है ये पुरानी। और मेरे पास जो है ये देखिए अहमद की डोल लगी हुई है। किसकी? सफी अहमद। अच्छा। हाँ, ये मिर्जा जी के शागिर्द थे, मिर्जा जी की डोल लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीस अंसारी की डोल लगी हुई है, अनीस अंसारी जो कि दुनिया में नहीं है, उनकी डोर तक मेरे पास लगी हुई है। सर ये तो आपने ये जो मंजा ये मैं देख रहा हूँ, ये सर ये मंजा तो अभी सदाब भाई का है। जी हाँ। तो सर ये अभी आपने इनको कुछ मटेरियल वगैरह भी दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल मटेरियल दिया, पूछ सकते हैं मेरे मटेरियल में अपने। और सर इन्होंने ये चीज बताई कि आपके मटेरियल लगने के बाद क्या मंजे में बदलाव आया? अरे वो तो खुद बताते हैं। एक मटेरियल मैंने, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी, एक मटेरियल मैंने उनको भी दे दिया। इसमें तो कई मटेरियल पड़े, वो हरेक के बारे हरेक को नहीं बताता हूँ। हाँ। अपने आप से जो भेजता हूँ। तो सर उनका रिस्पांस क्या रहा मंजा बनाने के बाद और जो लड़ने के बाद, उन्होंने क्या बताया आपको? भैया अपने मुंह से मैं क्या बताऊं, ये तो वो कारीगर बता सकता है। या तो उनसे फोन करके पूछ ले। बिल्कुल पूछ लीजिए आप। हाँ। बिल्कुल पूछ लीजिए कि वीरू भाई ने आपको केवल एक सामान दिया, या उनके जो मंजे बनते हैं उसमें कितने सामान पड़ते हैं। हाँ। वो क्या बता पाएंगे, कोई मैं ऐसे खोल के नहीं दे देता हूँ। मैं तो अपने देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे मंजे के है ना जो। तो सर इसका सर ये बताइए सर, इसका रिस्पांस कारीगर ने क्या दिया बनने के बाद? कारीगर बोलता है वीरू भाई आपका मंजा सामान लगाने के बाद मेरे मंजे की वैल्यू बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई, इसीलिए अधिकतर कारीगर जो चाहता है बरेली में मुझको क्यों बुला रहा है, इसीलिए बुलाता है वीरू भाई आप आइए मेरे साथ, आपकी वीडियो बनेगी। हाँ। आप अपने सामान से मेरे वीडियो बनवाइए। हाँ। तो उसका नाम हो जाएगा। तो उसके मंजे मेरे मंजे में बहुत फर्क हो जाता है। हाँ वो तो है ही सर, क्वालिटी का तो फर्क हो जाएगा। जैसे निजाम की डोर देखिए आप, निजाम को देख लीजिए। निजाम की पहले डोरे ऐसी थी थोड़ी बहुत कोई नहीं जानता था। हाँ। और उसके बाद जो उसने डोरे बना के दी, वही आपके मटेरियल से सब बताया है। मेरे पास भी उसकी डोर रखी है। अब देखिए आप, ये देखिए ये सामान देखिए। मैं सामान बहुत वैसे पैक करके बेचता हूँ, बरेली भेजने वाला हूँ। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। अब इसमें कोई क्या बता पाएगा कि क्या पड़ा है। देखिए ये देखिए कितने सामान इसमें मिक्स है। ये तो मैं जानता हूँ ना क्या है इसमें। तो ये सामान मांझे में लगेगा, प्लस उनके सामान होंगे। फिर माजा बोलेगा, एक तो लाइफ उसकी बढ़ेगी, लाइफ भी बढ़ जाएगी। हाँ। केमिकल कुछ पढ़ना नहीं है, केमिकल का कोई काम नहीं, केमिकल का कोई काम नहीं है। आप पहले ही मना कर देते हैं भैया कि हमारे में कोई अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मत करना, जो नेचुरल तरीके से बनने हैं। हाँ। वैसे आप बनाइए, मटेरियल आप हमारा लीजिए, जो कि आपका जमाव भी रखते हैं और शीशा जो लगता है अच्छी क्वालिटी का लग के तेजी देते हैं। जो में तेजी देते हैं, बरकरार रहती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं। सर कोई नया चरखा दिखाइए आप अपना। बिल्कुल देखिए। और सर उसकी आप क्या गारंटी आप बता रहे थे कि तो 15-20 साल की गारंटी आप दे रहे थे कि डोर नहीं टूटेगी, खराब होगी। ये देखिए ये गुलाम मोहिद्दीन की से हाथ से बनी हुई डोर, गुड्डू मोहिद्दीन के हाथ से। सब बड़ी तगड़ी डोर लग रही है। देखिए ये देखिए सर, इसमें तो अंदर से वो कुछ मतलब ये क्या मतलब? जी हाँ, बरसात की धुली हुई डोर है। देखिए इसमें देख लीजिए आप, इसके तार देखिए और डोर की
यहाँ से थोड़ी लाइट पड़ रही है। दिखाइए सर, ऐसे करिए चरखा। देखिए हाथ खींचिए, हाथ कटेगा, मांझे में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भैया। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, मेरे मांझे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 10 बार खींचिए। नहीं सर, बिल्कुल ढला नहीं, बिल्कुल मंजा, मतलब कहीं से धार और कम नहीं हुई, मसाला नहीं छोड़ा। आप खूब रगड़िए, कम नहीं होने की इसमें इसी बात के। तो मैं 10-15 साल तभी टिकेगा ये, तभी टिकेगा। और चाहे तो आप अभी भी लड़ा सकते हैं, लड़ा सकते हैं, मगर और जब रख के लड़ाएंगे तो उसकी बात ही अलग होती है मंझे की। और जो लोग आजकल नए नए यूट्यूबर भी सर हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। भैया नॉलेज क्या, वीडियो बनाने लगे, यूट्यूबर बन रहे, उनका काम चल रहा है यूट्यूब से ही, उनकी रोजी रोटी उसी चल रही है। हाँ, उनको कोई तमीज नहीं है। वो तो खाली बताते हैं कि अड्डे पहुंचे, बहुत अच्छा मंजा, बहुत अच्छा मंजा, बहुत अच्छा दिखाओ कैसे अच्छा है। उसको बनाना नहीं आता, उसको मसाले तक नहीं मालूम, उसका बहुत अच्छा। सर बहुत से कारीगर तो ये हैं कि जिनको मंजा आज तक कभी छुए नहीं, बस बैठे बनवा रहे हैं। हाँ, बहुत से नामी भी हैं। हाँ, नामी कारीगर मगर हाँ, उनका नाम नहीं लेंगे, छोड़िए, हटाइए। और उनको बस सिर्फ लेबरों से काम कराते हैं सर, बैठ के। कारीगर होते बैठ गए, पान मसाला खाया, सिगरेट पी, चाय पी, इधर उधर हा हू करा, कारीगर जैसा बना के दे दिया। हाँ, शाम को लपेट के दे दिया। हाँ, तो उन्हीं की डोरों के लोग जो हाथ नहीं लगाते हैं, और जो अभी चल रहे हैं बड़े बड़े नाम वाले क्यों खत्म हो गए? इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, वो अपने हाथ से नहीं बना सकते। वो तो इधर उधर चले गए। मान लीजिए कारीगर ने उल्टा सीधा हाथ मारा, उसको तो मजदूरी से मतलब है। जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए और उतनी जल्दी जो है उसको वो चाहिए, पैसे चाहिए अपने। तो इसलिए उसको उससे बात से कोई मतलब नहीं, मंजा अच्छा है बुरा। इसीलिए बड़े बड़े काम वाले मतलब डूब गए। हाँ, डूब गए सर। वही है कि क्वालिटी में फर्क आने लगा जी, क्वालिटी में फर्क आने लगा। और पहले वो काम करते थे अपने हाथों से करते थे, अपने वो भी करते थे, साथ में करवाते भी थे, तो उनको पूरी नॉलेज होती थी, मंजा देखते थे। हाँ, अब तो क्या है, काम बढ़ गया तो उनका तो फिर अब, मगर ये सब जो भी आपके पास मटेरियल जो भी पड़ा हुआ है, ये खुद कारीगर के अधिकतर हाथों का ही होगा। जो आपके यहाँ कारीगर के हाथों को तो बनाया हुआ ही, लेकिन मेरे मटेरियल लगे हुए। हाँ, वो बात तो सही है, मगर आपने अपने सामने बैठ के बनवाया है। मैंने सामने बनवाया, मैंने 20 साल ऐसे ही नहीं बर्बाद कर दिए। सही है सर। और ये बशीर बेग की देखिए एक चरखी रखी हुई है, 86 की है। हाँ, 88 की है। 88 की है। हाँ, देख लीजिए आपके सामने है अभी, उसमें बशीर बेग की है। ये आसिफ हैं, आसिफ पप्पू हैं। हाँ, ये लड्डन भाई हैं, ये लड्डन है, इदरीस बेग हैं। बहुत सारी नाया। वो रिशु की रखी हुई है, वाहिद मियाँ की रखी हुई है। ये करीब 20 साल पुरानी डोर हो गई है। अच्छा, हाँ, मैं आगे आपको है ना। वाहिद मियाँ ने तो आपको अभी जब बरेली में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने आपसे अपनी चरखी भी मांगी थी। हाँ, उन्होंने कहा था, जब आपने दिखाई थी जी, तो उन्होंने कहा था आपसे जी कि वो चरखी आप हमको एक पुरानी दे दीजिए, तो आपने उनको दी नहीं दी भैया। वो अपने वो दिखाएंगे के लिए भाई, कोई कहेगा, अब जैसे किसी कारीगर से कहिए लाओ अपने 20 साल पुरानी डोर दिखाओ, तो किसी के पास है नहीं, वो दिखाएगा क्या? हाँ। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि एक वीरू भाई चरखी मिल जाए तो मैं भी दिखाऊंगा, देखो मेरे पास की पुरानी डोर आज भी रखी है। हाँ, वो काफी टाइम पहले की बात है जब उन्होंने। तो मैंने 20 साल मैंने बर्बाद किए हैं और उनको दे दूं तो मुझे बोले तो क्या फायदा, मेहनत मैंने करी है। हाँ, नहीं, बात सही है, वो तो बात सही है, मगर अगर याद के तौर पे अगर अब चाहेंगे तो वो ले सकते हैं आपसे, आप दे देंगे। अब तो क्योंकि अब सर बात ये है ना कि अब आपके पास तो देखिए कितना स्टॉक रखा हुआ है, अब तो आप दे ही रहे हैं, तो लोगों को तो दे सकते हैं। एक ये देखिए, ये रखी है फैयाज मंसूरी की डोर। हाँ, वही फैयाज भाई की डोर है, देखिए कितनी पुरानी डोर है, बहुत तगड़ी डोर है। रईस मियाँ उर्फ नत्थू, सब्दफ अनवर। ना हो तो ये जो सर ने ये चरखी दिखाई, आप पूछ लें सादा भाई से फोन करके, राशिद भाई से कि क्या मंजे में फर्क आया, वो बता देंगे। तो एक सवाल और पूछना था, अभी भी आप पतंग उड़ाते होंगे? हाँ भैया, पैर में प्लेट पड़ गई तो मैदान तो नहीं जाता हूँ, लेकिन छत से मैं पतंग उड़ाता हूँ। अच्छा, छत से आप अभी उड़ाते, मतलब वो खींचा खाची वाला काम अब थोड़ा? नहीं, मैं खींचा खाची वाली पेड़ नहीं लगाता हूँ। जब देखता हूँ अगले की कोई पतंग दूर लेवल पे लगी है 800-900 गज पे, 700 गज पे, तब मैं पतंग उड़ाता हूँ। अच्छा भाई, देखिए इतना मंजा जो बांध के जाएगा है, तो आखिर आप देखिए वहाँ पूरी कहीं सद्दी दिखी नहीं रही है, तो कितनी दूर पतंग लड़ाएगा? हाँ, नहीं, सही बात है सर, नहीं, सही बात है। देखिए उल्टा बल सीधा बल जैसा, तो उल्टा बल सीधा बल सब आप उड़ाते हैं सर से? जैसा मौका देखता हूँ, जैसा मूड होता है वैसा उड़ा देता हूँ। ये देखिए, ये उल्टे बल का मंजा है। अच्छा, देखिए आज भी इसमें धार देखिए जी, है, चरखी के अंदर लगाइए, कितनी पुरानी चरखी है जी, देखिए
बहुत तगड़ी डार है सर। अरे वो तो पुराने मंजे में से लच्छे फेंकने पे ही पता चल जाता है। डोरी बहुत तगड़ी है। ये देखिए मैं 96 की डोर उड़ा रहा हूँ। देखिए नई मियाँ की जी, इसे आप नहीं उड़ाते हैं दिखता है जी। देखिए इसमें भी देखिए किस तरह की डोर में देखिए लच्छे आ रहे हैं। ये देखिए जी, चरखी का अंदाज लगा लीजिए। आजकल ये चरखियाँ नहीं मिलती हैं। और ये नई मियाँ की डोर है जिसका मेरा एक वीडियो भी लेटेस्ट में पड़ा हुआ शॉर्ट वीडियो। सर एक तो घुस रही है, एकदम घुस रही है जी। बहुत इससे आप अभी यही 6 से पौने होने लड़ा रहे हैं। जी हाँ, यही लड़ा। मतलब शौक आप करते रहते हैं। शौक करते। तो सर किसी दिन आप अपना जब शौक करिएगा, किसी दिन शौक करिएगा तो सर उसकी वीडियो भी कभी बनवाइएगा तो बताइएगा। तो सर बिल्कुल आप आ जाएंगे मौके से। देखिए जी, नई मियाँ की डोर है। देखिए जी, ये देखिए ये डोर, ये सब आप डोरे उड़ा रहे हैं जी। 6 रील की चरखी है जी। दिखाइए सर। ये तो खुश भी नहीं रही, मतलब ये देखिए कैसे तार की तरह एकदम। ये देखिए एकदम स्प्रिंग स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग, क्या बात है, क्या डोर है भाई। मेरे पास 10-12 सद्दी की चरखे हैं, उल्टा बल के सीधे बल के, जो आप अपना पर्सनल यूज में लेते हैं। करते हैं। अब हवा कम है तो उसी हिसाब की सद्दी, महीन सद्दी लंबे पेच में तो मैं जब काफी दूर पतंग लड़ाता हूँ तो महीन सद्दी का इस्तेमाल करता हूँ। ये तब आप खुद ही देखिए कितने तो कन्ने बंदी पतंगे पड़ी हुई हैं सर के पास, इसमें और ये डिब्बा, ये सब पूरी भरी हुई है। ये सब कन्ने बंदी पतंगे रखी हुई है। ये सब कन्ने बंदी हुई है। देखिए जी, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए ये देखिए सर इतनी डिजाइनर पतंगे भी आप उड़ाते हैं। सब तरह की पतंग जैसे मेरे पास स्टॉक रखा है। अब कोई पतंग थोड़ी सी मान ली डैमेज हो गई तो वो किसी को दूंगा थोड़ी नहीं। उसको वो आप अपना ही उड़ा लेते हैं। देखिए ये देखिए कंधे बंधे हुए हैं आपके सामने। पतंग देखिए जी, डिजाइनर है। मेरठ की पतंगे इतनी महंगी पतंगे हैं, लेकिन क्या करें वो आप घर से पाँव नहीं है सर। हाँ, कुछ जो डैमेज हो जाते हैं उसको आप अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। शौक भी हो जाता है मेरा। हाँ, और वेस्टेज भी नहीं होता है। हाँ नहीं, सही बात है। वो सब सर डिब्बों में पतंगे भरी हुई है। पतंगे सब डिब्बों में भरी पड़ी हैं। इसमें भी पतंगे होंगी। इसमें पतंग भरी, बाकी तो उधर जो पीछे वाला कमरा। हाँ, वो पीछे वाला कमरा सर अभी तो आपका वहाँ पे काम चल रहा है। भैया काम चल रहा है, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अच्छा, वो तो आपने पिछली वीडियो में सब दिखाई दिया है। वहाँ पे भी ये भी बात सही है जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आपकी क्रिकेट का भी आज सब लोगों को पता चल जाएगा सर जी सर, क्या मतलब दोनों शौक आपने किए तो एकदम हाई लेवल के किए। हाँ भैया, मतलब किसी में ऐसा ढीलापन नहीं रखा। नहीं, मैंने किसी में कोई ढीलापन नहीं, कोई समझौते वाली बात नहीं। कोई भी गेम लिया शान से खेला हूँ। और दिल खोल के तो शान से छोड़ा है। हाँ, दिल खोल के। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो विदाई लेते हैं अब। जी भैया, थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मकर संक्रांति पर आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आप प्रेम से शौक करिए। हाँ, हो सकता हो अगली वीडियो कब तक आए सर की। अगली वीडियो कब तक आए, आप एंजॉय करिए, खुश रहिए और मेरा प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू।